जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कल हमने द्रव्य गुण पर्याय पाठ प्रारंभ किया था। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 है ये, द्रव्य गुण और पर्याय। इसके पहले एक शब्द और हमने पढ़ा था, विश्व, है ना। एक बार हम जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी सत्ता विश्व। विश्व किसे कहते हैं? जिसमें 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाएं। 6 प्रकार जरूरी है क्योंकि द्रव्य तो अनंत होंगे, किंतु उनके टाइप 6 ही होंगे। इस दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके अलावा इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, सिद्ध शिला पर चले जाएं या फिर नीचे नित्य निगोध में चले जाएं, वहां पर भी 6 द्रव्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, है। तो विश्व किसे कहते हैं कि 6 प्रकार के द्रव्य जहां पर पाए जाएं उसे विश्व कहते हैं। विश्व को ही लोक भी कहते हैं और संसार भी कहते हैं। सिद्ध शिला में भी 6 ही हैं। अच्छा, स्वर्ग में भी 6 ही द्रव्य हैं। वहां कुछ एक्स्ट्रा द्रव्य होता होगा क्योंकि उन्हें बहुत सुख रहता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा द्रव्य रहते होंगे। या नरक में बहुत दुख है तो वहां पर थोड़े द्रव्य कम हो जाते होंगे। तो कहीं भी चले जाएं, इस लोक के कोने कोने में 6 प्रकार के द्रव्य ही पाए जाते हैं। बाकी जीव और पुद्गल, ये 2 तो क्रियावान द्रव्य हैं। ये हमें कुछ क्रिया करते हुए दिखते हैं, है ना। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो निष्क्रिय तत्व हैं। ये कुछ क्रिया भी नहीं करते, इसलिए इन्हें तो हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं। जीव तो काउंट फिर भी हो जाता है कि ज्ञान हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो और पुद्गल तो बहुत इजीली हम काउंट करते ही हैं। एक्चुअली सब पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देता है, सब पुद्गल ही पुद्गल है। तो इस तरह 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। तो दूसरा शब्द आया द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण हों, अनंत गुण भरे हों जिसमें, ना। तो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अब वो गुण कैसे होते हैं कि वो गुण कुछ तो हमारे ख्याल में आ जाते हैं और कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो हमारे ख्याल में नहीं आते। हम गुणों की चर्चा आज विशेष रूप से करेंगे। तो पहला हुआ विश्व। विश्व में बहुत सारे द्रव्य। द्रव्य हुआ, द्रव्य में बहुत सारे गुण। इसको शास्त्रीय भाषा में अगर परिभाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द्रव्य की गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, गुणों के समूह को। गुण मतलब क्या हुआ? पहले द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या हुआ? द्रव्य को वस्तु भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं, और द्रव्य तो वो है ही। वस्तु और पदार्थ लौकिक भाषा में बात करेंगे, किंतु यहाँ धर्म में, शास्त्रीय भाषा में या जैनिज्म में इस चीज को, जो भी वस्तु है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो हो गया विश्व। विश्व के बाद द्रव्य। द्रव्य के बाद हुआ गुण, क्योंकि हमने बोला गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण शब्द आया। तो गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में हो, उसे गुण कहते हैं। अब हमको गुण करने के लिए, किसी का भी गुण जानने के लिए, ये 2 शर्तें होना जरूरी है। क्या 2 शर्तें? कि वह उसके संपूर्ण भाग में हो और वह उसकी संपूर्ण अवस्था में हो। अगर हम पानी का गुण गर्म रहना कहें तो क्या ये गुण सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमें गर्म पानी दिख रहा है,
किंतु जब वो अग्नि का साथ छोड़ देगा, जब वह गीजर से निकल के थोड़ी देर भी बाल्टी में अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा तो वो शीतल हो जाएगा। तो भले हमको गुण समझने में क्या ध्यान रखना है कि वो चीज़ उसमें हमेशा है या नहीं है, या टेम्पररी है। जैसे हमारी मम्मी गुस्सा करती हैं, देखो कैसी बात रहती है कि हमारी मम्मी गुस्सा करें तो हमें पता रहता है कि ये मम्मी का हमेशा रहने वाला स्वभाव नहीं है, टेम्पररी स्वभाव है। इसीलिए तो हम मम्मी से प्यार कर लेते हैं। कैसे मम्मी बच्चे को, हम क्या, बहुत छोटा सा बच्चा हो ना, 1 साल का बच्चा हो, और उसकी मम्मी उसे जोर जोर से थप्पड़ लगा रही हो, तो वो रोता जाएगा और मम्मी से चिपकता जाता है, वो रोता जाता है और मम्मी के पास जाता जाता है। क्यों क्यों चिपकता है मम्मी से? क्योंकि उसे पता है कि ये मम्मी का गुण नहीं है, मारना मम्मी का गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह हमेशा मम्मी के साथ नहीं रहता है। हमेशा तो मम्मी नहीं मारती, आज मार रही है। हमेशा तो मम्मी प्यार ही करती है, इसलिए वह प्यार पाने के लिए मम्मी के पास जाता है। तो इस तरह से हम करते, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, किंतु बस आत्मा को लेकर हम आत्मा में भूल जाते हैं। किसी ने क्रोध किया, ये तो मम्मी की बात थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने क्रोध किया तो हम हमारे मन में इमेज बना लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत क्रोधी है, तो वो हमेशा क्रोध करता है? नहीं करता है, किंतु फिर भी हमने उससे बात करना बंद कर दिया है। क्या मान के? उसका परमानेंट गुण मान के। गुण कैसा होता है? जो हमेशा रहे, अर्थात जो परमानेंट हो, उसे ही गुण कहते हैं। अगर हमारे पास गोल्ड है तो हमको, कितने हम समझदार हैं कि हमें पता है हमने अलमारी में गोल्ड रख रखा है, और वो गोल्ड हमने हमारी लॉकर में रख रखा है, और 20 साल हो गए हैं। शादी के 20 साल पहले वो हार मिला था, वो नेकलेस मिला था, और हमने 20 साल पहले लॉकर में रखा था, किंतु हमको थोड़ी भी चिंता है कि वह गोल्ड चेंज होके सिल्वर हो गया होगा? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड में जो पीलापन है, जो भी उसका लक्षण है, 22 कैरेट 24 कैरेट है, वो हमेशा विद्यमान रहेगा, इसलिए हमको उसकी चिंता भी नहीं होती है। तो गुण कैसे होते हैं? जो वस्तु के साथ, जो द्रव्य के साथ परमानेंट रहें। पहला है परमानेंट। परमानेंट के लिए यहाँ क्या शब्द क्या था? सब संपूर्ण अवस्थाओं में। तो संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब हमेशा, है ना, हमेशा रहे मतलब संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, और संपूर्ण भागों में। दूसरा क्या है? संपूर्ण भागों में। देखिए, अगर आपसे मैं एक क्विज खेलते हैं कि आपसे मैं पूछूं ज्ञान कहाँ है, तो हमारा हाथ आपका कहाँ जाएगा? ज्ञान मतलब सर के ऊपर एक उंगली लेके हम ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, है ना। अब मैं पूछूं आपसे सुख कहाँ है, तो क्या हमारा हार्ट के ऊपर हाथ चला जाता है। सुख मतलब दिल में, दिल जहाँ हम मानते हैं ना कि सुख यहाँ है। मैं कहूँ हम में वीर्य कहाँ है, ताकत कहाँ है, तो अपनी बाजुएं ऊपर करके आप ऐसे कर रहे होगे कि ताकत देखिए मेरी, ऐसे हाथ करके हम बताते हैं देखिए मेरी ताकत। तो सिर्फ हाथों में ही ताकत है, उसके पैरों में ताकत नहीं है? होती है कि नहीं उस व्यक्ति के पैरों में? किंतु हमने एक बस ऐसे ही बना लिया है, ज्ञान सिर्फ सर में ही होता है, पैरों में नहीं होता। कल ही बात की थी ना हमने कि कोई मेरे पैरों में पिंच करे तो भी मुझे वेदन होगा, और कोई मेरे सर पे मारे तो भी मुझे अनुभव होगा, कोई मेरे हाथ को दबाए तो भी मुझे अनुभव होगा, पैरों को दबाए तो भी मुझे सुख दुख का ज्ञान होगा। मतलब ज्ञान होगा, तो ज्ञान संपूर्ण भाग में है। मेरे ज्ञान गुण मेरे संपूर्ण भागों में हैं, इसलिए वह मेरा गुण है। किसी भी चीज़ को गुण बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। इनमें से एक चीज़ हो कि वो संपूर्ण अवस्थाओं में तो है किंतु संपूर्ण भाग में नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़, अब इनमें जो हमने कल नए शब्द पढ़े थे, एक प्रदेश और एक पर्याय। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग में को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रदेश।
संपूर्ण भाग मतलब पूरा एरिया, पूरे एरिया में वो चीज़ हो तो उसको कहेंगे प्रदेश। प्रदेश की कल क्या परिभाषा देखी थी हमने कि प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा सा पुद्गल का परमाणु जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जाए, एटम जिसे साइंस में एटम शब्द बोलते हैं कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, वह एक स्थान से दूसरे स्थान, वो जितना स्थान लेता है, एक स्थान वो जितने एरिया में रहता है उस एरिया को एक प्रदेश कहते हैं। वह जितने आकाश के हिस्से को रोकता है उस स्थान को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश क्या है? मेजरमेंट की यूनिट है, द्रव्य को मेज़र करने की यूनिट है, नापने का एक साधन है। ठीक है, जैसे साधन है मतलब लीटर और मीटर दिखते नहीं है ना हमको, तो ऐसे प्रदेश नाम की चीज़ कोई मेजरिंग टेप है ऐसा नहीं है, पर हमने लीटर एक वैल्यू बना रखी है ना, दूध को नापने की एक वैल्यू लीटर बना रखी है। तो ऐसे वो द्रव्य को नापना है तो हम किससे नापेंगे? प्रदेश से नापेंगे कि वह द्रव्य कितना प्रदेशी है। और प्रदेश कितना बड़ा होता है? प्रदेश कि एक पुद्गल का छोटा सा परमाणु जितना स्थान रोकता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, इसे और ज़्यादा अच्छी भाषा में बोलना है तो बोलेंगे जो द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में। ठीक है, और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं को और अच्छे से, अवस्था को और शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे संपूर्ण पर्यायों में, हर पर्याय में। पर्याय किसको हमने शब्द दिया? अवस्था। अवस्था को क्या बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में? पर्याय। जो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में अर्थात संपूर्ण पर्यायों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ये बहुत समझना जरूरी है, याद हो जाए किंतु मान्यता में हमें इस चीज़ को बिठाना है, इस डेफिनेशन को। अगर हमको किसी चीज़ का गुण देखना आ जाए ना तो सच मानिए हम किसी भी व्यक्ति से राग द्वेष करना बंद कर देंगे। अगर हमको गुण देखना आ जाए ना तो हम पुद्गल, जब हमारा कोई सामान, हमारा मोबाइल टूट जाए तो हमको रोना नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें गुण है, ये गुण है। बात करेंगे अभी गुणों की हम, तो मोबाइल टूट जाए फिर भी हमें रोना क्यों नहीं आएगा? अगर हम उसके गुण को पहचानते हों। अगर मोबाइल पानी में गिर जाए फिर भी हमें रोना नहीं आएगा अगर हम उसके गुण को पहचानते हों तो इसकी गुण की चर्चा। इसलिए गुण को समझना कि क्या है गुण, किसे कहते हैं, कि जो उस वस्तु के, पहले हम जनरल भाषा में, सरल भाषा में बोलेंगे, फिर शास्त्रीय भाषा में बात करेंगे। गुण किसे कहते हैं? गुण को क्या कहेंगे? क्वालिटी किसे कहते हैं? मन में एक बार आप सोच के देखिए, किसे कहते हैं गुण? सोचा आप लोगों ने? किसे कहते हैं गुण? कि जो वस्तु के संपूर्ण हिस्से में और उसकी हर हालत में उसमें रहता है उसे गुण कहते हैं। या शास्त्रीय भाषा में बोलें तो जो द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में और उसकी संपूर्ण पर्यायों में रहता है उसे गुण कहते हैं। भाग को क्या बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में? संपूर्ण भागों में, मतलब संपूर्ण प्रदेशों में। और संपूर्ण अवस्थाओं को क्या बोलेंगे? संपूर्ण पर्यायों में। पर्याय किसको कहते हैं? अवस्था जो चेंज होती रहती है। अभी हम पर्याय की ही चर्चा करने वाले हैं, तीसरा। तो ये हो गए गुण। अब तीसरा है पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? कि जो गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। गुणों में जो हमेशा चेंज होता रहता है उसे पर्याय कहते हैं। तो ऐसा हो जाए कि चेंज होते होते पूरी वस्तु, पूरा गुण ही बदल जाए। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि तुम बहुत बदल गए हो, किसी से कहते हैं कि तुम पहले तो गुस्सा नहीं करते थे और अब धीरे धीरे गुस्सा करके तुम्हारा नेचर ही, तुम्हारा गुण ही बन गया है गुस्सा करना। तो ऐसा हो सकता है?
हम बोलने में, व्यवहार में ऐसे बोल देते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा नेचर पूरी तरह से बदल गया है, पर भी पूरी तरह से किसी का भी नेचर नहीं बदल सकता है कि बिल्कुल एक आदमी क्या था और वो बदल के क्या बन जाए। कई बार संस्कारों के लिए भी हम ये बात बोलते हैं। जैसे हमने बच्चों को बचपन में संस्कार दे दिए, तो हो सकता है वो यंग एज में, टीनेजर्स में वो संस्कार हमें गायब होते दिखें, किंतु जो बचपन के संस्कार है ना, वो वापस थोड़े समय बाद लौट के वापस आ जाते हैं, है ना। ये तो संस्कार की एक जनरल ऐसे ही बात निकली। हम तो पर्याय की बात कर रहे हैं कि जो गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। इसमें दो शब्द है। पहले तो गुणों में परिवर्तन किस में होता है? द्रव्य में नहीं होता। द्रव्य के जो गुण हैं, तो कौन से गुण में होता है? हमने तो कहा था कि एक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, तो सभी गुणों में परिवर्तन होता रहता है। किसी गुण में तो परिवर्तन हमें नज़र आ जाता है और किसी गुण का परिवर्तन हमें नज़र नहीं आता है। याद रखना, ये सेंटेंस काम में आएगा आगे। हमें क्या बोला कि सब द्रव्य के जितने भी गुण हैं, एक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि एक नींबू है, तो नींबू में बहुत सारे गुण हैं, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। अभी हम ये 4 की बात करें तो उनमें जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय परिवर्तन कैसा हो रहा है कि हमने नींबू खरीद के लेके आए थे, वो ग्रीन कलर का था, कच्चा नींबू था, किंतु वो धीरे 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 येलो हो रहा है। तो कितने वो हमने आज लेके आए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में एक साथ सारे 7 दिन की सब्जियां ला के रख रहे हैं ना हम लोग, तो हम कच्चे कच्चे आम लेके आए थे, कच्चा नींबू लेके आए थे कि ये रखा रखा पक जाएगा। तो हमने आज समझो मंडे को मैं नींबू लेके आई और मैंने उसे सैटरडे को देखा उस नींबू को, तो वो ग्रीन का येलो कलर हो गया। तो वो मंडे से सैटरडे में येलो हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक तो वो ग्रीन रहा, और अचानक से फ्राइडे को येलो हो गया। ऐसा हुआ कि वो धीरे 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 प्रति समय येलो होते जा रहा था। वो प्रति समय येलो होता जा रहा था, किंतु मैंने उसे देखा नहीं या मुझे समझ में नहीं आया कि ये चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। केवल ज्ञानी को तो वो परिवर्तन पूरा नज़र आ रहा है। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ी, है ना, तो मैंने उस बच्चे को बहुत दिन बाद देखा। समझो भावेश की बात करूं मैं, तो भावेश को मैंने 10 साल बाद देखा। तो 10 साल पहले उसकी हाइट कम थी और 10 साल बाद देखा तो मैंने कहा, अरे भावेश तुम तो बहुत लंबे हो गए। तो भावेश मैंने जब देखा तब लंबा हुआ, या प्रति 10 साल में लंबा 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 होते जा रहा था? वो प्रति समय उसकी हाइट में चेंज हो रहा था, है ना। हाइट में बोलें कि एक हाइट तो फिर ऐसा हो गया ना कि एक एज तक ही बढ़ती है। एज की बात करें, किसी के मुंह पर बहुत व्रिंकल्स हो गए, झुर्रियाँ हो गई, तो मैंने बहुत दिनों के बाद देखा तो वो झुर्रियाँ नज़र आई। तो वो एक ही दिन में हुई या प्रति समय थोड़ी 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 हो रही है? कोई चीज़ सड़ती है ना, खराब होने लगती है। जैसे केला पका हुआ हो तो वो खराब हो जाता है। जब हमने देखा, हमने एक दिन पहले तो ला के रखा और दूसरे दिन देखा वो केला खराब हो गया बिल्कुल। तो वो एक साथ हुआ नहीं, वो धीरे 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 खराब हुआ। हमको समझ नहीं आया, और जब हमको समझ, अरे ये थोड़ा ज़्यादा पक गया है, चलो कोई बात नहीं कल खा लेंगे। फिर अरे आज और ज़्यादा पक गया, चलो कोई बात नहीं कल खा लेंगे। तो वो जो चेंज हो रहा था ना, वो हमको कई बार तो नज़र आ जाता है और कभी नज़र में नहीं आता है। इसीलिए तो हम 10-20 साल बाद देखते हैं तो एकदम लगता है पूरे चेंज हो गए। और यही जो मैं भावेश की हाइट की बात कर रही हूँ, तो मैं उसकी मम्मी को पूछूंगी कि अरे ये भावेश तो बहुत लंबा हो गया। नहीं, कहाँ हो गया लंबा, मतलब वो रोज देख रहे हैं तो उन्हें तो वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि इसमें कुछ चेंज भी हो रहा है। बच्चे बदल जाते हैं ना, एकदम टीन एज में आते हैं, बच्चों से एकदम चाइल्डहुड से टीन एज में आते हैं तो चेंजेस होते हैं। तो माँ को इतना चेंज नहीं लगता, क्यों?
क्योंकि वो रोज़ देखती जा रही है तो उसके क्षयोपशम में इतना होता ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है। तो इस तरह से गुणों में होने वाले, कौन से गुणों में? सभी गुणों में कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वो वैसे के वैसे ही बदलते हैं। ये भी हम चर्चा आगे करेंगे कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो चेंज होते दिखते हैं और वो चेंज नोटेबल होता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वो वैसे के वैसे ही बदलते रहते हैं। वैसे के वैसे ही बदलते रहते हैं, बदलते तो हैं किंतु वैसे के वैसे ही रह के बदलते रहते हैं। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। गुणों में होने वाले प्रति समय, और समय किसे कहते हैं? चलिए अब समय भी आ गया। एक प्रदेश शब्द आया था, एक समय, प्रति समय। समय किसे कहते हैं? कि जो पुद्गल का परमाणु, हम परमाणु को ही मेजरिंग यूनिट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजिबल है, दिखाई हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, केवल ज्ञानी को वो परमाणु दिखाई देता है। तो जो वो पुद्गल का परमाणु आकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जस्ट लगे हुए स्थान पर धीमी गति से गमन करता हुआ जाए तो उसे जितना समय लगेगा उसे एक समय कहते हैं। सोच के देखिए वापस से, एक छोटा सा पुद्गल का परमाणु जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके ऐसा, वो परमाणु एकदम धीमी गति से गमन करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए तो उसे जितना समय लगेगा उसे एक समय कहते हैं। और एक सेकंड में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। हमको तो एक सेकंड ही ऐसा लगता है, किंतु देखो आजकल तो वो जब ये रेसेस वगैरह होती है ना, तो कितना मिली सेकंड के डिफरेंस से वो हार जाते हैं रेस में। मतलब साइंटिस्ट भी, अब तो समय के पहले हम तो सेकंड ही सबसे छोटा समझते थे, छोटे थे तब की सेकंड ही सबसे छोटी हिस्सा, सबसे बड़ा साल हो गया, फिर महीना हो गया, फिर हफ्ता हो गया, फिर दिन हो गया, फिर घंटा हो गया, फिर मिनट हो गया और फिर सेकंड हो गया। तो ये सेकंड में ही ऐसा लगता था हाँ सबसे छोटा हिस्सा। किंतु ये रेसेस, स्विमिंग होती है, रनिंग रेस होती है, इसमें कितना मिली सेकेंड से, मिली का भी मिली, मतलब बिल्कुल इतनी स्टॉप वॉच ऐसी होती है उनकी कि बहुत छोटे सेकंड के हिस्से को पकड़ लेते हैं। किंतु समय तो किसी साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आएगा, वो केवल ज्ञान गम्य ही है। मतलब जो ये हम एक आँख की पलक झपकते हैं ना, इसमें भी असंख्यात समय हो जाते हैं। पलक झपकने में जितना समय लगा ना, मतलब एक सेकंड में भी बहुत समय हो जाता है। तो प्रति समय जो परिवर्तन होता रहता है उसे पर्याय कहते हैं। गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है। गुणों में मतलब द्रव्य के कितने गुण में? सभी गुणों में। कब होता है? प्रति समय। क्या होता है? चेंज, परिवर्तन होता है, उसे पर्याय कहते हैं। ठीक है, गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। कुछ गुण तो ऐसे होते हैं कि जो हमें नज़र आ जाते हैं चेंज होते हुए, और कुछ गुण हमें नज़र नहीं आते हैं आँखों से चेंज होते हुए, किंतु परिवर्तन सब गुणों में हो ही रहा है। प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी नींबू की बात करें ना, कि वो हमको जो चक्षु इंद्रिय वर्ण वाला परिवर्तन है वो तो हमें नींबू में समझ में आ जाता है, किंतु उसका स्पर्श वाला परिवर्तन हमको समझ में नहीं आता है। उसमें भी कुछ चेंज हो रहा है किंतु वो हमें पकड़ में नहीं आता है। इसे कहीं कहीं शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं षट गुणी हानि वृद्धि। सब में होती रहती है किंतु वो केवल ज्ञान गम्य होती है, वो भी हमें समझ में पकड़ में नहीं आती है। तो 4 चीज़ों की हमने परिभाषाएं पढ़ ली है। पहला विश्व, फिर द्रव्य, फिर गुण और फिर पर्याय। इनके साथ ही समय। समय मतलब काल का सबसे छोटा सा मेज़र करने वाला टाइम, सबसे छोटा टाइम, उसको कहते हैं समय।
और वो आपको शास्त्रीय भाषा में ध्यान रखना है कि एक पुद्गल परमाणु मंद गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करे तो जितना टाइम लगता है उसे एक समय कहते हैं। तो समय मतलब सबसे छोटा, काल का सबसे छोटा हिस्सा जिसका दूसरा भेद ना कर सके। एक और पढ़ा था प्रदेश। प्रदेश किसे कहते हैं? सबसे छोटी मेजरिंग यूनिट, जो पुद्गल का परमाणु जितनी जगह रोकता है उसे एक प्रदेश कहते हैं, और ये मेजरिंग यूनिट है। तो इस तरह से ये बात हुई। अब हमको यहाँ पर जो इस पाठ में है, विशेष न तो विश्व की बात की है, न द्रव्य की बात की है, न पर्याय की बात की है। इस पाठ में विशेष रूप से गुणों की बात की है। द्रव्य की बात हम आगे करके आए हैं, 6 द्रव्य वाला जो हमने पाठ पढ़ा था कि द्रव्य कितने होते हैं, उनका क्या क्या काम है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं। अब हम गुणों के बारे में इसमें विशेष पढ़ेंगे कि गुण कैसे होते हैं। तो गुण ऐसे नहीं होते कि कोई पदार्थ हो, जैसे कि गुल्लक, एक हमारी पिगी बैंक हो, गुल्लक हो, उसमें हम एक के बाद एक कॉइन डालते जाएं, तो वैसे गुण आत्मा हो और आत्मा में कॉइन के जैसे एक एक गुण, जैसे बताया था ना, ज्ञान गुण तो कहाँ पर रखना है? सर में रखना है। वीर्य गुण कहाँ रखना है? हाथों में रखना है। सुख गुण यहाँ। तो ऐसे अलग अलग गुण भरे हुए हैं आत्मा में। ऐसे ऐसे मतलब एकदम इमेजिन करो बहुत सारे गुण, तो एक गुल्लक भंडार, गुल्लक दिख रही है पिगी बैंक, और उसमें बहुत सारे कॉइन भरे हुए हैं। ऐसे एक आत्मा नाम की पिगी बैंक जैसी एक गुल्लक है, और उसमें ज्ञान भरा हुआ है, फिर दर्शन भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है, वीर्य भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है ना, भंडार कॉइन के जैसे भरे हुए नहीं हैं। कैसे हैं वो? कि पूरी तरह से उसमें फैले हुए हैं। कैसे? जैसे नींबू में पूरी तरह से खटास फैली हुई है, पूरी तरह से पीलापन फैला हुआ है ना, तो उसे उसका गुण कहेंगे। तो गुण आत्मा में या सभी द्रव्यों में पूरी तरह से फैले रहते हैं, तो वो अखंड रहते हैं। उसे फैले रहते हैं मतलब अखंड, खंड खंड रूप में। जैसे कॉइन तो एक अलग अलग हो गया ना, ऐसे गुण को हम, कॉइन को तो क्योंकि निकाल के हम फिर अलग कर सकते हैं, वैसे गुण को हम वस्तु में से निकाल नहीं सकते। अगर गुण को हम उसमें से निकाल लेंगे तो उस वस्तु का ही नाश हो जाएगा। क्या बोला? गुण को अगर वस्तु में से निकाल लेंगे तो उस पूरी वस्तु का ही नाश हो जाएगा। किसी ने आज एक गुण निकाल लिया, किसी ने कल दूसरा गुण निकाल लिया, किसी ने आज तीसरा गुण निकाल लिया, तो ऐसे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि हम तो नींबू में से उसका रस निकाल लेते हैं, तो हमने तो गुण, द्रव्य में से गुण अलग कर लिया कि नहीं कर लिया? नींबू को कट करके मैंने उसका रस गुण निकाल लिया, तो और नींबू नामक द्रव्य का नाश हो गया। तो हमने तो द्रव्य का नाश कर दिया ना, उसमें से गुण निकाल लिया उसका। हुआ कि नहीं? ये प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ तो होना चाहिए था कि हम तो ऐसे गुण, बहुत सारी चीज़ों में से हम ऐसे गुण निकाल लेते हैं। और किस में से क्या गुण निकाल सकते हैं? जैसे नींबू में से हम रस नाम का गुण निकाल लेते हैं, वैसे क्या निकाल सकते हैं? और किसी गुण का कोई और एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो बताओ। सोचिए, मन में सोचिए, बताओ तो कैसे। तो हम इसकी भी चर्चा आगे इसी पाठ में आएगी कि हमने नींबू में से रस गुण निकाल लिया तो क्या नींबू द्रव्य का नाश हो गया क्या? इस तरह से हम आत्मा में से ज्ञान गुण निकाल सकते हैं क्या? हमने जब किसी की हमने हत्या कर दी तो उस आत्मा में से जानना, ज्ञान गुण नष्ट हो गया, और वह द्रव्य का भी, उस व्यक्ति नामक द्रव्य का भी नाश हो गया, और उसका वो जानने, जैसे होता है ना मूवीज़ में बताते हैं कि किसी के राज की बात किसी ने सुन ली तो वो विलन क्या करता है? उसको मार देता है, उस द्रव्य का नाश कर देता है। और क्या करता है?
कि उसके ज्ञान गुण का नाश कर दिया कि अब तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, इसलिए लो मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो उसके ज्ञान गुण का नाश किया और फिर उस आदमी का भी नाश हो गया। तो हम तो देख रहे हैं कि ऐसे द्रव्य में से गुण को निकाला जा सकता है। तो निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता है, वो सिर्फ उसकी पर्याय परिवर्तित हुई है। जो नींबू में से हमने रस निकाल लिया तो नींबू का नाश हो गया? नहीं हुआ, उसकी पर्याय मात्र पलट गई, किंतु उसका नाश नहीं हुआ। यह आगे चर्चा आएगी इस पार्ट में, इसलिए मैं इसे सिर्फ अभी क्वेश्चन आपको सोचने के लिए छोड़ के रख रही हूँ। तो इस तरह आत्मा में गुणों का, आत्मा या कोई भी द्रव्य गुणों का अखंड पिंड है। कहीं एक जगह पर एक गुण हो ऐसा नहीं है, पूरे गुण फैले हुए हैं संपूर्ण प्रदेशों में। ठीक है। अब हर द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। तो यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि वो अनंत गुण बताइए कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने कहा, अध्यापक ने, कैसी बात करते हो, अनंत भी कभी गिनाए जा सकते हैं? उस दिन हमने बात की थी असंख्य, संख्यात, असंख्यात और अनंत, 3 चीज़ें होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, काउंटिंग के लिए। तो संख्यात तो किसे कहते हैं? जिसे हम काउंट कर लेते हैं। असंख्यात जिसे हम काउंट नहीं कर पाते, और अनंत जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। असंख्यात और अनंत की उस दिन बात की भी थी कि टेबल पे से एक एक सामान हटाएं और वो पूरी टेबल खाली हो जाए तो वो हुआ असंख्यात। एक जगह तो हम काउंट करते रहे किंतु काउंटिंग भी हमारी ख़त्म हो गई, और भी फिर हम उसे एक एक करके हटाते रहे और वो ख़त्म हो गई, तो वो हुई असंख्यात कि हमको काउंटिंग नहीं आती। उस बच्चे को 100 के आगे काउंटिंग नहीं आती, किंतु वो एक एक करके उस चीज़ को हटाता गया तो वो टेबल उसने खाली कर दी, वो असंख्यात। और वो टेबल कभी खाली ही नहीं हो, एक के बाद एक निकलती ही जाए, तो वो हो गया अनंत उस वस्तु में। एक और बात होती है संख्याओं के संबंध में कि संख्यात होता है वह क्षयोपशम ज्ञान का विषय होता है। संख्यात मतलब जिसकी काउंटिंग हो, वो क्षयोपशम ज्ञान का, अर्थात जो हमें ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान का विषय होता है संख्यात। कोई भी चीज़ की संख्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में काउंट होती है ना। फिर असंख्यात अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान का विषय होता है। कोई भी असंख्यात चीज़ को अवधि ज्ञानी मुनिराज जान सकते हैं, जैसे कि असंख्यात द्वीप और समुद्र कहे जाते हैं, है ना। तो देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान में देव उस असंख्यात को जान सकते हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जो एक दूसरे को घेरे हुए हैं, तो वो असंख्यात हमारे पकड़ में नहीं आएगा, किंतु जो अवधि ज्ञानी देव हैं उन्हें, और मुनिराज वगैरह होते हैं जिनको रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, ऐसे मुनिराज को वो चीज़ असंख्यात पकड़ में आएगी। और अनंत, जैसे अनंत निगोदिया जीव होते हैं नित्य निगोद में, तो ये सिर्फ केवल ज्ञान का विषय होता है। केवल ज्ञानी ही अनंत को जान पाते हैं। हमको कोई चीज़ दिखी तो हमने कहा कि अरे ये कम से कम ये 1000 तो होंगे। फिर कोई अवधि ज्ञानी ने देखा तो उसने कहा कि ये लाख, मतलब ये उससे भी ज़्यादा, जहाँ हमको काउंटिंग नहीं याद है। और केवल ज्ञानी को तो अनंत की तरह से वो नज़र आएंगे। तो क्या हुआ? संख्यात मतिश्रुत ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि और मनः पर्यय ज्ञान का विषय है, और अनंत केवल ज्ञान का विषय है। इसको उल्टा लेंगे तो केवल ज्ञानी तो संख्यात, असंख्यात और अनंत सबको जानते हैं। अवधि और मनः पर्यय ज्ञानी संख्यात और असंख्यात दोनों को जानते हैं, और मतिश्रुत ज्ञान वाले सिर्फ संख्यात चीज़ों को ही जानते हैं। यह आगे के पाठों में ज्ञान वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम अब इसकी और विशेष चर्चा करेंगे। तो किसी भी द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, तो उसने कहा कि अनंत गुण होते हैं तो वो अनंत काउंट करके बताइए कि कौन से अनंत होते हैं। तो क्या उत्तर दिया कि अनंत भी कभी काउंट किए जा सकते हैं। अनंत तो कहते ही उसे हैं
कि जिसे हम काउंट नहीं कर पाए, उसे ही अनंत कहते हैं। तो फिर छात्र कहता है कुछ गुण तो बताइए, किसी भी पदार्थ के कुछ गुण तो बता दीजिए जो हम पकड़ सकते हों। तो इसलिए यहाँ पर चर्चा आई कि गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते हैं? देखो, सामान्य गुण क्या हुआ कि जैसे हम लोग सब मनुष्य हैं और हम सब के दो आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो ये मनुष्य का सामान्य लक्षण हुआ, सामान्य गुण हुआ कि वो जितने भी मनुष्य हैं सब में यह चीज़ पाई जाएगी। तो वो हुआ सामान्य। तिर्यंच के लिए क्या सामान्य गुण हो गया? गाय के लिए क्या सामान्य हो गया कि जिसके 4 पैर और 1 पूँछ होगी उसे तिर्यंच कहेंगे, उसे गाय कहेंगे। तो वो सब गायों में सामान्य हो गया। अब विशेष गुण किसे कहेंगे कि मेरी नाक सिर्फ मेरे जैसी ही है। आजकल है ना, ये भी व्हाट्सएप पे बड़ा आता है, एकदम सिर्फ इतना सा हिस्सा भेजेंगे आपको फ़ोटो में, नाक से लेके चिन तक का, बस उसमें नाक और होठ दिख रहे हैं और उससे आप पहचान लो कि ये कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है। ये बच्चे खेलते रहते हैं ये। तो सिर्फ नाक देख के, नाक और होठ, सिर्फ होठ देख के बता देंगे कि ये किसकी है, प्रियंका चोपड़ा के हैं, इसके होठ हैं, इसके होठ हैं, किसके होठ हैं, लिप्स किसके हैं। तो वो लिप्स तो सबके पास हैं, किंतु वो जो एक विशेष तरह के लिप्स हैं ना, वो उसका विशेष गुण हो गया। समझ में आया क्या हुआ सामान्य और विशेष? कि सामान्य गुण तो जैसे आम में मीठापन होता है, सभी आम हैं वो मीठे हैं, तो ये तो आम का एक सामान्य गुण हो गया। और विशेष गुण क्या हो गया कि हापुस आम का मीठापन अलग तरह का है, लंगड़ा आम का अलग मीठापन अलग तरह का है। तो वो जो मीठापन हुआ वो उसका विशेष गुण हो गया। समझ में आया? सामान्य मतलब जो सब में पाया जाए उसे सामान्य कहते हैं, और विशेष जो उस पर्टिकुलर में पाया जाए उसे विशेष कहते हैं। हम यहाँ द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामान्य गुण किसे कहेंगे कि जो सब द्रव्यों में पाया जाए। सब द्रव्यों में पाया जाए मतलब जो 6 जाति के द्रव्य बताए थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 ही द्रव्यों में पाया जाए उसे सामान्य गुण कहेंगे। और विशेष गुण किसे कहेंगे कि जो अपने अपने द्रव्यों में ही पाया जाए उसे विशेष गुण कहेंगे। तो सामान्य गुण क्या हुआ कि जो सिर्फ अपने अपने द्रव्यों में पाया जाए, वो विशेष गुण हुआ। सामान्य जो सब द्रव्यों में पाया जाए वो सामान्य गुण, और विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्यों में, मतलब सामान्य गुण हुआ वो हुआ कि जो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल में भी है। आश्चर्य लगता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है जो मुझ में भी हो और मोबाइल में भी। मुझ में और मोबाइल में कोई एक कॉमन बात बताइए। अरे कैसे हो सकता है? मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है, कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। तो वो कॉमन चीज़ें हमको इस पाठ में सुनने को मिलेंगी। मुझ में और फैन में क्या कॉमन है, हम दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, या फैन में और मोबाइल में क्या कॉमन है दोनों में, है ना? तो ये हुआ सामान्य कि जो 6 ही। मुझ में और धर्म द्रव्य में बोलिए क्या कॉमन है? मुझ में, जीव द्रव्य में और धर्म द्रव्य में क्या कॉमन चीज़ है? तो कॉमन चीज़ें जो होती हैं उसे हम सामान्य गुण कहेंगे। और विशेष गुण क्या है? तो हम 6 ही द्रव्य का विशेष गुण अभी पढ़ते हैं। सामान्य गुण क्या है वो हम कल चर्चा करेंगे कि जो सब में कॉमन है, से 6 ही द्रव्यों में कॉमन है। जीव जीव में नहीं, 6 ही द्रव्य में। जीव जीव में जो कॉमन हुआ उसे तो हम विशेष गुण कह रहे हैं, किंतु जो जीव और पुद्गल दोनों में है वही चीज़ धर्म द्रव्य में भी है, वही चीज़ अधर्म द्रव्य में भी, वही आकाश में भी,
और वही काल में भी हो, इस तरह से 6 ही द्रव्यों में हो तो वो विशेष गुण हुआ। ठीक है, तो सामान्य गुण पहला। विशेष गुण की पहले हम बात करते हैं। जीव का विशेष गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। जो हमने द्रव्य के पाठ में पढ़े थे ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य में पढ़ा था कि जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण पाए जाएं। ये तो मेन बता रहे हैं, आदि अनंत गुण पाए जाएं। तो जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य क्या हुआ? जीव का विशेष गुण हुआ। विशेष गुण हुआ अर्थात वो सब जीवों में तो है, किंतु जीव के अलावा और किसी भी द्रव्य में नहीं है। तो ये विशेष गुण हुआ। पुद्गल का विशेष गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वो सारे पुद्गलों में तो है, किंतु पुद्गल के अलावा जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में नहीं है। जीव का विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। पुद्गल का विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? गति, हेतुत्व। गति करने में वो सहायता देता है, निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति, हेतुत्व। स्थिति रोकने में जो सहायक होता है वो अधर्म द्रव्य है। आकाश का सामान्य गुण, आकाश का विशेष गुण क्या है? सामान्य नहीं, विशेष। आकाश का विशेष गुण क्या है? अवगाहन, हेतुत्व, मतलब जगह देने का काम करता है, वो आकाश का विशेष गुण हुआ। और काल का विशेष गुण हुआ परिणमन, हेतुत्व, मतलब परिणमन में निमित्त होता है, वह काल द्रव्य होता है। तो ये 6 द्रव्य के विशेष गुण हमें याद रखना है। एक बार फिर से बोलिए सब साथ में। जीव का विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। पुद्गल का विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति में निमित्त होना। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति में निमित्त होना, रुकने में निमित्त होना। आकाश का विशेष गुण जगह देने में निमित्त होना। और काल का विशेष गुण परिणमन में निमित्त होना या उपस्थित होना या सहायक होना। तो इस तरह से ये विशेष गुणों की चर्चा हुई। और विशेष गुण क्या हुए? जो उस द्रव्य में तो हैं, मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सभी जीवों में तो है, किंतु जीव के अलावा बाकी में नहीं है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सभी पुद्गलों में तो है, किंतु जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में नहीं है। इसलिए ये इन द्रव्यों के विशेष गुण हुए। सामान्य गुण 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से 6 तरह के? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण कैसे हैं इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे, किंतु ये 6 गुण ऐसे हैं कि जो मुझ में भी हैं, मोबाइल में भी हैं, आकाश द्रव्य में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में भी है। ये 6 चीज़ें। तो सामान्य गुण 6 ही होते हैं? तो बोला नहीं, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, अनेक होते हैं, किंतु मुख्य रूप से 6 हैं, जो कि हम समझ सकते हैं अपने क्षयोक्षम से। किंतु केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो अनंत गुण, अनंत सामान्य गुण भी दिखाई देते हैं, झलकते हैं, उनके ज्ञान का विषय बनते हैं। ठीक है, तो उसकी सामान्य गुण की हम चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।